हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की तैयारी। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास कुछ देर बाद कोयटा में शुरू होगा। पीटीआई, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद, पीटीआई के अलावा एमडब्ल्यूएम के कायदीन पहुंच गए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर कायम हुई। फॉर्म 47 वाले हमसे आंख नहीं मिला सकते। एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। कल पशीन और चमन में जलसा होगा। आज के इजलास में मौलाना फजल रहमान की शमूलियत पर भी बात होगी। मुल्क मजबूत बनाने के लिए चौक चौराहे या असेंबली में हर प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। सफाक डाकुओं ने कराची के एक और घर में सफे मातम बिछा दी। गुलशन इकबाल में 3 बच्चों के बाप और 3 बहनों का इकलौता भाई सरेआम कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नौजवान एटीएम से निकला तो एक मुलजिम ने धक्का देकर गिराया। डाकू ने करीब आकर फायरिंग की। लवाहिकीन के मुताबिक तुराब कॉल सेंटर में काम करता था। मकतूल की नमाज जनाजा खैरुल अमल इमाम बारगाह अंचोली में अदा कर दी गई। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 57 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। लांडी रेड़ी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से समाजी रहनुमा गुलाम नबी जाँ बहक। कुछ अरसा कबल मकतूल के बेटे को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया था। लाहौर में 9 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। शालीमार से गुज़श्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर कत्ल किया। अब्दुल्ला की लाश मिली। मुलजिम अब्दुल रहमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। नौशहर फिरोज में बच्ची के रेप के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। लाहौर गाजियाबाद में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जाँ बहक। सहर बानो की 1 साल पहले आसिफ से शादी हुई थी। एफआईआर के मुताबिक आसिफ बार बार रकम का मुतालबा करता था। पैसे न मिलने पर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल में ससुर अब्दुल रशीद और रिश्तेदार राशिद मुलव्वस हैं। मगरबी हवाओं का मजबूत सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, नोशकी, खुजार, चमन, जोब और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। सुराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। बलूचिस्तान के दीगर इजला में मौसम अबरालूद। शिरानी, बारखान, कोलू, सिब्बी, जियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत 25 इजला में बारिश की पेशगोई। कराची में 13 और 14 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लोयर दीर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। वजीर दाखिला का ईद पर मुल्क भर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा फूल प्रूफ इंतजामात के बायस पाकिस्तान भर में लोगों ने पुरअमन माहौल में ईद मनाई। आइंदा भी इसी जज्बे और अज़्म के साथ काम करना होगा। क़याम अमन से मुतालिका इदारों का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद का तोहफा। 20,000 मोटरसाइकिलों की फराहमी के मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट और माहाना एक साथ पर मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ग्रेजुएशन करने वाले तलबा बाइक्स के लिए दरखास्त 29 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। मुस्तहिक खानदानों के ईद पैकेज पर तस्वीर शाया क्यों की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम। मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहते हैं ये अमल हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ तशहीर के बजाय अमन खिदमत पर यकीन रखती है। आइंदा यकीनी बनाया जाएगा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। सरकारी अमूर में जवाबदेही का अमल कमजोर पड़ चुका है। जजा और सजा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डेरा बुगटी में खुली कचहरी से खिताब। कहा 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता, लेकिन सिमत का तयन जरूर करेंगे। बदउनवानी रोक कर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आला लोगों में घुल मिल गए और मसाइल सुने। बोले अवाम में से ही हूँ, अवामी मसाइल का इदराक है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुआशी बहाली और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वजीर तिजारत को 18 तजावीज पेश कर दी। खत में कहा गया है कि रिवायती मंडियों से हटकर एक्सपोर्ट के लिए नई मंडियां तलाश की जाएं।
اس کے لیے رابطے بڑھائے جائیں. سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ میں چھوٹی صنعتوں کو فروغ دیا جائے. ایکسپورٹرز کے لیے سہولتیں بہتر بنائی جائیں. FBR ٹیکس ریفنڈ بر وقت جاری کریں. ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا خوف. امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کی غیر ضروری نقل و حرکت سے روک دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کوریلا بھی اسرائیل پہنچ گئے. اسرائیلی آرمی چیف اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کریں گے. سعودی وزیر خارجہ اور امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں کشیدگی کم کرنے کا جائزہ لیا. جرمن وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. روس نے اپنے شہریوں کو اسرائیل، فلسطین اور لیبنان کے سفر سے روک دیا. The worst thing that can happen is people dehumanizing each other, and that once you see people on either side of this conflict dehumanizing each other, Muslims and Jews and Christians, Israelis, other countries in the region alike, it is in the interest of all parties to see this conflict. فلسطینی عوام سے مفاہمت کا راستہ تلاش کرنا اسرائیل کے وسیع تر مفاد میں ہے. مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات 7 اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے. 2 ریاستی حل ناقابل یقین حد تک مشکل ہے، لیکن آگے کا راستہ یہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں بدقسمتی سے غزہ کی صورتحال کے بعد یہودیوں کے خلاف دشمنی میں اضافہ دیکھا. مسلم مخالف جذبات میں بھی اضافہ ہوا. تنازع کا حل مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور خطے کے ملکوں کے مفاد میں ہے. غزہ کے شہداء اور اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ کی پاکستان میں غائبانہ نماز جنازہ. کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں بڑے اجتماعات. کوئٹہ میں قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے نماز جنازہ پڑھائی. لیاقت بلوچ کا کہنا تھا مسلم ممالک اور اقوام متحدہ فلسطین میں قیام امن میں ناکام ہو گئے. مسلمانوں کو چاہیے اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں. حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے گزشتہ روز شہید ہوئے تھے. جب تک غزہ والوں کو کھانا نہیں ملتا، کانگریس ارکان بھی نہیں کھائیں گے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکی کانگریس کے کیفیٹیریا میں احتجاج. آزاد فلسطین کے حامی عیسائی گروپ کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار. تیل ابیب میں اسرائیل کی ناقص پالیسی کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے نیتن یاہو کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. پولیس کا کند کوٹ کے کچے میں آپریشن. ارسلہ سبزوئی گینگ کے 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. 5 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا. SSP بشیر بروہی کہتے ہیں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر کے جلد ہم قائم کریں گے. جسٹس اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر. وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس اشتیاق ابراہیم حتمی منظوری تک قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے. صدر آصف علی زرداری نے سندھ ہائی کورٹ میں خاتون جج سمیت 6 ایڈیشنل ججز کا تقرر کر دیا. پاکستان کے خلاف سیریز سے قبل نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بڑا دھچکا. فاسٹ بالر ایڈم ملن اور فینالن انجری کے باعث پاکستان کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے. ٹام بلنڈل اور زوک فاکس کو بھی ٹیم میں شامل کر لیا گیا. کیوی ٹیم اتوار کو پاکستان پہنچے گی. 5 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 18 اپریل سے پنڈی میں ہوگا. T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی کے سفر کا آغاز آج بارباڈوس سے شروع ہوگا. ٹرافی 20 اپریل تک ویسٹ انڈیز کے مختلف ممالک کا دورہ کرے گی. 2 جون سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ کا فائنل 29 جون کو بارباڈوس میں ہوگا. گورنر سندھ سے امریکہ، روس، چین، ایران کے قونصل جنرل کی ملاقات. مہمانوں کی توازن روایتی کھانوں سے کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے سری لنکا، قطر، دبئی، انڈونیشیا سمیت مختلف ملکوں کے قونصل جنرلز کی ملاقات. ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کے بیٹے کے ہمراہ تھیلیسیمیا سینٹر آمد. مریض بچوں میں گل مل گئے. تحائف اور عیدی تقسیم کی. عید کے تیسرے روز ملک بھر کے تفریحی مقامات پر رش. خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی.
गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो गईं। कोयटा में बच्चे झूले एंजॉय करने लगे। कराची के बच्चे जानवर देखने वालिदैन के हमरा सफारी पार्क जा पहुंचे। लाहौर के सफारी चिड़िया घर में शहरियों का रश। सखर में शहरियों ने कश्ती रानी का लुत्फ उठाया। सयाहों ने शांगला का रुख कर लिया। मौसीकी पर झूमते रहे। सैर तफरीह के बाद रात को चटपटे खाने खाए जाएंगे। जनूबी वजीरिस्तान में गुमलजाम डैम के सयाहती मुकाम पर रंगारंग मेले का एहतमाम। सैर के लिए आने वाले कश्ती रानी से लुत्फानंदोज हुए। ईद उल फितर पर शुमाली वजीरिस्तान में भी मेलों का इनेकाद। पाक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रज़मक और शवाल आने वालों का खैर मकदम किया। भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। लगभग 62,000 अफराद ने शिरकत की। इलाका वकीलों ने अमन अमान के क़याम की कोशिशों में पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग। ईद उल फितर पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात, खुशियों की बहार, मुस्कुराहटें और ईद गपशप। बॉलीवुड अदाकारों ने मद्दाहों के हमरा ईद मनाई। शाहरुख खान और सलमान खान ने हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद दी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने दोनों बेटों के हमरा ईद मनाई। मद्दाहों को भी मिठाई खिलाई। सैफ अली खान ने फैमिली के हमरा ईद मनाई और करीना कपूर ने सिवैयों की तस्वीर शेयर की। अदाकारा दिया मिर्जा ने अपने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। सुष्मिता सेन ने बेटियों के हमरा ईद मनाई। फराह खान ने ईद पर बिरयानी की दावत का एहतमाम किया। और कौमी क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर आलिया व्यास और कमेंटेटर अली यूनुस का निकाह आज लाहौर में होगा। तकरीब निजी फार्म हाउस में होगी। कवाली नाइट का भी एहतमाम। आलिया और अली की मंगनी चंद रोज कबल वाह कैंट में हुई थी।